हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो फिजिकल के टाइम नेसेसरी हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के बिना बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि देखो अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी एंट्री भी नहीं होगी, और फिजिकल तो आपको पता ही है। और एसएससी देखो अब क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के लिए। तो इसी वजह से आपको सारी चीजें ना ध्यान से रखनी है, जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन में जरूरी चीजें हैं, जो फिजिकल के टाइम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले तो देखो आपको आपका जो एसएससी का एडमिट कार्ड आउट हुआ है उसको लेके जाना है। और देखो 2 कॉपी आप निकलवा लेना, वैसे तो वहां पे एक ही कॉपी आपको जरूरत पड़ेगी। बस स्टिल आप 2 कॉपी लेके जाना है, क्योंकि 2 कॉपी मतलब नेसेसरी है। कभी कभी क्या होता है कि गेट पे ही आपका एडमिट कार्ड सबमिट कर लेते हैं, कुछ सेंटर्स पे ऐसा होता है। तो इसलिए आप 2 कॉपी लेके जाना। और अगर आपको हो पाए तो कलर फोटो कॉपी ले जाओ तो और भी बेस्ट है। नॉर्मल तो मतलब वो भी चलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारी होती है। बट अगर कलर वाली आप फोटो कॉपी ले लोगे तो वो आपके लिए खुद ही मतलब सही है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको। सेकंड आपको आपका आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में देखो सारी चीजें जो आईडी प्रूफ के लिए नेसेसरी होती हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई। बट फिर भी सबसे बेस्ट जो रहता है आईडी प्रूफ के लिए, आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ और उसके साथ में पैन कार्ड लेके जा सकते हो। ये दो मतलब ऐसा होता है कि उसमें ना मतलब आपको ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग वोटर आईडी वगैरह लेके जाते हैं, तो वो लोग मतलब बोलते हैं कि नहीं सर आधार कार्ड वगैरह दिखाओ। एक दो सेंटर्स पे मैंने देखा था ऐसे हो रहा था। तो आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ या फिर अपना पैन कार्ड लेके जाओ। तो आईडी प्रूफ की भी अगर आप कॉपी ले जाओ तो बेस्ट है, क्योंकि 2018 वाला जो मेरा फिजिकल था, वहां पे क्या हुआ था कि आईडी प्रूफ की भी कॉपी मांग रहे थे। 2019 वाले में तो ऐसा नहीं हुआ था, बट 2018 वाले में फिर सुबह सुबह में भाग के आईडी उसकी फोटो कॉपी कराने के लिए हम लोग भाग रहे थे इधर से उधर। तो आप लोग आईडी प्रूफ की भी कॉपी, एक कॉपी तो मस्ट है, मतलब रख के लेके जाना। तो फर्स्ट हमारा एडमिट कार्ड हो गया, सेकंड आपकी आईडी प्रूफ हो गया, आई कार्ड जो मतलब आपकी आईडी होगी उसकी एक कॉपी हो गई। तो दो ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट है जब आप फिजिकल के लिए जा रहे हो। और आप देखो टाइम से जाना आप अपने फिजिकल के लिए, क्योंकि अब क्या है कि एसएससी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो एंट्री का कोई इशू ना हो, इसलिए 15-20 मिनट पहले आपका जो भी सेंटर है उसके सामने गेट पे आप पहुंच जाओ। और देखो आपको, आप बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैम रिजल्ट का क्या रहता है, रिजल्ट का हमें उसी दिन बता दिया जाता है या मतलब हमें बाद में लिस्ट आती है, या आपको उसके बाद मतलब बताया जाता है कि रिजल्ट हमारा कैसे होगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो मतलब रिजल्ट होता है वो किस तरीके से वो बताते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस कर लूंगी कि किस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो आउट करते हैं वो। तो ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स थे। आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, और आपका दूसरा क्या हो गया, आईडी प्रूफ हो गई। थर्ड लड़कों के लिए मैं स्पेशली बता देती हूँ, जो कंपलसरी है कि लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस उनको लेके जाना है। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। स्पेशली जो दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, उनके लिए मस्ट है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं। मैं ये बॉयज के लिए बोल रही हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप मत जाना, उसको लेके जाना। अब कुछ गर्ल्स बोल रही थी कि मैम हमारे लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है क्या? तो गर्ल्स के लिए कोई चीज कंपलसरी नहीं है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का कोई इशू नहीं होता है, वो सिर्फ बॉयज के लिए होता है। और तो इसलिए लड़कियों को कोई टेंशन वाली मतलब इस चीज को लेके जरूरत नहीं है। सिर्फ बॉयज को अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेके जाना है। तो ये हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखो क्या होता है कि आपको सबसे पहले जब आपकी वहां पे एंट्री होती है ना, तो वो फॉर्म फिलअप वाला जो उनका सीन होता है उसको वो कंडक्ट कराते हैं। उनका मतलब मेन प्रोसेस यही होता है कि पहले आपकी अटेंडेंस ली जाए, कि आप जो है कि आप सेंटर पे आए हो अपने फिजिकल के लिए। तो पहले आपकी अटेंडेंस कराएंगे वो, जो एसएससी को भेजी जाती है। उसके बाद जो एसएससी उनको एक फॉर्म देता है, क्योंकि देखो जो हमारा फिजिकल होता है ना वो एसएससी नहीं कराता है। जो हमारा फिजिकल है वो ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इनको दिया जाता है, और यही हमारा जो फिजिकल है वो कंडक्ट कराते हैं। जिस तरीके से हमारा मेडिकल होता है ना, उसी तरीके से हमारा फिजिकल ये लोग कंडक्ट कराते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो एसएससी को भेजी जाती है हेडक्वार्टर। इसी वजह से वो जो फॉर्म फिलअप वाला जो सीन होता है ना वो इसलिए होता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन पहले आपकी फिल कराते हैं, फिर उस फॉर्म को आप वो सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फिजिकल का जितना भी मतलब क्राइटेरिया होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और आपकी रनिंग होती है, आपका 100 मीटर रनिंग होती है,
ये होता है, ठीक है। मैं बॉयज़ का कुछ-कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो मतलब गर्ल्स की नहीं होती, जैसे कि आपका शॉर्ट पुट वगैरह होता है बॉयज़ का, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि बॉयज़ का मतलब चेस्ट का मेज़रमेंट भी लिया जाता है। वो न मतलब मस्ट है, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मतलब ऐसे फ़ॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता, वो मस्ट होता है। वो उनको देखते हैं कि हाँ, मतलब नॉर्मली जो होता है, उसके बाद उनको फिर से मतलब चेक किया जाता है, जो उनको फुला के देखते हैं कि हाँ, इतना मतलब एक्सपेंड होता है। तो वो मस्ट होता है कि इतना जितना मतलब उनका क्राइटेरिया होता है ना 5 का होता है आई थिंक, तो 5 मतलब वो देखते हैं कि इतना होना चाहिए 5। तो देखो, पहले आपका क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो मेज़रमेंट होता है ना वो बाद में होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले आपका फिज़िकल होगा। मतलब फिज़िकल में हमारे जो इवेंट्स होते हैं ना, पहले आपकी लॉन्ग रनिंग होगी, फिर आपकी 100 मीटर स्प्रिंट होगा, फिर आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें क्वालीफाई करते हो, उसके बाद जो मेज़रमेंट आपका कंडक्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि आपका फिज़िकल कंप्लीट हो गया, तो जो क्वालीफाई है ना, उनको रोक लिया जाता है और जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनको बाहर भेज देते हैं वो लोग। उनका मतलब डिस्क्वालीफाई का उनको सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, फिर उनको बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि ये 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट हमारा जो फिजिकल वाला हो गया, फिर हमारा मेज़रमेंट वाला स्टार्ट होता है। मेज़रमेंट में हमारा क्या-क्या होता है, हमारी हाइट देखी जाती है, उसके बाद हमारा वेट देखा जाता है, थर्ड बॉयज़ का जो मैंने बता दिया चेस्ट मेज़रमेंट वाला होता है। गर्ल्स का सिर्फ हाइट देखा जाता है और वेट देखा जाता है और बॉयज़ का साथ में चेस्ट वाला मेज़रमेंट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं मेज़रमेंट में। अब वेट को लेकर कुछ लोगों को इश्यू थे कि मैम हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा अभी ओवरवेट है हम लोग, तो उस मतलब इस टाइम क्या हो सकता है? तो देखो इस टाइम वेट का कोई इश्यू नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी ओवरवेट हो ना, तो भी कोई इश्यू नहीं है। बट आप मेडिकल के टाइम आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए। मेडिकल के टाइम आपका पॉइंट बनेगा और आपको डिस्क्वालीफाई मतलब आपको री-मेडिकल दे दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो फिजिकल के टाइम वेट का कोई इश्यू नहीं होता है, बट आप अभी से अपने वेट पे काम करना स्टार्ट करो धीरे-धीरे, क्योंकि वेट एकदम से भी नहीं जाता है ना। मेंस के बाद तो देखो आपका मेडिकल होना ही है, तो अभी से आपको वेट लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार जो मेडिकल और री-मेडिकल का टाइम है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट डे री-मेडिकल होगा। तो एक दिन में तो आपका वेट जाएगा नहीं ना। तो अभी से अगर आप ओवरवेट हो ना, तो अभी से आप ये स्टार्ट कर देना अपने फिजिकल के बाद कि आपका वेट जो है, वो धीरे-धीरे आप रिड्यूस कर पाओ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी आपको ध्यान रख के जानी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। एट लास्ट देखो आप ना खाने का बिल्कुल इग्नोर करना उस दिन, ऐसा नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लो फिर आप रनिंग वगैरह के लिए जा रहे हो। उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मत करना। जूस वगैरह लेना आप अच्छे से एप्पल वगैरह ले लेना, फ्रूट्स खा सकते हो। एंड हाँ, मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मेडिसिन्स वगैरह लेके रनिंग वगैरह करना प्रेफ़र करने लग जाते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी किसी की बात सुन के मत करना आप। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जैसे किसी को पेन वगैरह हो रहा है, जैसे कि कोई सडन फिज़िकल लगाना किसी ने स्टार्ट किया है, तो उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको बॉडी पेन हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप उस दिन क्या करना कि आप एक पेन किलर बेशक ले लेना, बट कोई दूसरा कुछ ऐडा ऐसा-वैसा मेडिसिन मतलब किसी की भी कहने से कोई मेडिसिन मत लेना, ठीक है? क्योंकि हमने खुद देखा है कि बहुत लड़कों को मतलब बहुत दिक्कत होने लगी होती है। जैसे लास्ट ईयर भी कुछ कई सेंटर्स पे बहुत दिक्कत हुई थी बॉयज़ को, किसी को कोई मेडिसिन लेके भाग रहे थे, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। नॉर्मल अपनी लॉन्ग रनिंग करने के बाद किसी को सिन पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो 100 मीटर रनिंग के लिए तो जस्ट उसके टाइम आप पेन किलर ले सकते हो, जो वो भी नॉर्मल पेन किलर जो होती है, ठीक है? तो ये था, इसके बाद देखो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न है फिज़िकल के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट है और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देके आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर पाऊँ। और देखो मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है, तो थोड़ा वहाँ पे हम बिज़ी रहती हूँ मैं भी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैंने अपना ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो सुबह से लेके शाम तक सेम मतलब डेली चलता है, हमारा कोई ऑफ नहीं रहता है। सिर्फ संडे को सेकंड सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो तभी मैं ये वीडियो बना पाती हूँ आप लोगों के लिए। बट आपको किसी भी चीज़ की किसी भी वीडियो की कोई डिमांड होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले और मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो अवेलेबल करा पाऊँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।